लीगल टेररिज्म यानी कानूनी आतंकवाद। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस शुभेंदु सामंता ने धारा 498A के दुरुपयोग को लेकर ये टिप्पणी की है। कहा, लेजिस्लेचर ने समाज से दहेज की बुराई को खत्म करने के लिए धारा 498A के प्रावधान को लागू किया, लेकिन यह देखा गया है कि कई मामलों में इस प्रावधान का दुरुपयोग किया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का महिलाओं से जुड़ा खास प्रोग्राम ज़नाना रिपब्लिक। मेरे साथ हैं इंडिया टुडे की एग्जीक्यूटिव एडिटर मेरी को होस्ट प्रीति चौधरी। स्वागत है प्रीति, एक बार फिर से आपका। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कलकत्ता हाईकोर्ट की उस टिप्पणी की जिसमें सेक्शन 498A के दुरुपयोग की बात कही गई। जानेंगे इसके मायने क्या हैं। प्रीति, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया और महिलाओं को इसने बहुत हेल्प किया। जो भी चीज़ें बाहर नहीं निकल पाती थीं, महिलाएं अपनी बात नहीं रख पाती थीं, उन्होंने लीगल सिस्टम का सहारा लिया और फिर चीज़ें थोड़ा करके हम जैसे एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करते हैं, वो प्रोग्रेस होनी शुरू हुई। लेकिन हम कई बार से देखते हैं जो ये दुरुपयोग वाली बात आती है, ये मिसयूज़ वाली बात आती है। पिछले कई साल की मैं रिपोर्ट्स देख रही थी, लगातार सुप्रीम कोर्ट ने भी 2022 में इसके बारे में कहा था, इस दुरुपयोग को मेंशन किया था। और अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी और इसको लीगल टेररिज्म का एक जो टर्म है वो वहाँ पर इस्तेमाल किया है। आप क्या सोचती हैं इस पूरे विषय के बारे में? पता है क्या होता है ना, जब चीज़ें थोड़ी काफ़ी तक इम्प्रूव हो जाती हैं, हम वो भूल जाते हैं कि ये एग्जैक्टली लॉ लाया क्यों गया था। मैं बस एक रिमाइंडर, बहुत सारे लोग जो न्यू जनरेशन है उनको शायद नहीं पता होगा, पर अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछें, उनको ज़रूर याद होगा कि इतना स्ट्रिंजेंट लॉ जो डॉरी प्रोहिबिशन लॉ है, ये क्यों लाया गया था इंडिया में। अगर आपको याद है, एक वक्त था जब एक एपिडेमिक, महामारी कहते हैं ना, वैसा हो गया था डाउरी मांगना। और एक मुझे अभी भी याद है, सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स आई थी जब बहुओं को जला दिया जाता था। आपको याद है? और हमेशा ऐसा एक्सक्यूज देता, सिलेंडर फट गया, ये हो गया। और इतने सारे केसेस आ गए थे एक वक्त, क्योंकि इतनी सारी महिलाओं को, क्योंकि उन्होंने जो भी उनसे मांगा गया, जो डाउरी थी, वो उन्होंने नहीं दी, कि उनको मतलब एक्चुअली एक वो हो गया था, एक कर्म बन गया था जलाने का। और इतने सारे केसेस है, आपको याद है? ये बहुत पहले की बात है। और ऐसा हो गया था कि एक विवश मतलब हो गई थी सरकार कि एक ऐसा लॉ लेके आओ कि इतना हार्ड वो मैसेजिंग जाए कि ये बंद हो जाए। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि जो डाउरी है, जो दहेज की प्रथा है, वो बंद हो गई है, पर अब वैसी खबरें नहीं आती हैं। आपको नहीं दिखता है कि जो रैम्पेंट अब्यूज होता है ऑफ इन रिलेशनशिप के डाउरी के नाम पर मार दिया, जला दिया या पीट दिया, संख्या बहुत कम हो गई है, ये आंकड़े कहते हैं। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि एक इतना स्ट्रिंजेंट लॉ आप लेके आए हैं। अब जब आप ऐसा स्ट्रिंजेंट लॉ लेके आते हैं, उसका दुरुपयोग होता जरूर है। अब बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जहां पर, फॉर एग्जांपल, अगर एक डिवोर्स प्रोसीडिंग चल रही है और चाहे महिला को से डाउरी मांगी गई है या नहीं मांगी गई है, बहुत सारे लॉयर्स जो ये एक्ट खुद ब खुद, एक चार्ज खुद ब खुद का लगा देते हैं डाउरी का, क्योंकि वो आपको लीगली हेल्प करेगा और वो इमिडिएटली आपको, मतलब इमिडिएटली हेल्प करेगा जो महिला है। तो ये गलत है, मैं ये मानती हूं कि ये गलत है, मिसयूज है। पर अगर आप इसका लार्जर देखें, क्योंकि जो इंडिया है उसमें बहुत सारे केसेस अभी भी हैं, और मुझे नहीं लगता कि हम उस क्रम पे आ गए हैं कि हम इस डाउरी एक्ट को चेंज करें या अमेंड करें। मुझे लगता है इसमें थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा आपको। तो अगर आपका जो मेन वो है, आप डाउरी का प्रोहिबिशन चाह रहे हैं, बिल्कुल खत्म चाह रहे हैं कि पूरी दहेज प्रथा खत्म हो जाए, तो मतलब, और ऐसे वही मैं बोल रही हूँ, खत्म नहीं हुई है, पर इतना एक्सट्रीम जाना कि आप मार दें, उनको पीटें, या वो सब बहुत रिड्यूस हो गया है। और वो डर की वजह से हुआ है, क्योंकि ये एक ऐसा एक्ट है, बहुत स्ट्रिंजेंट है। आप इसको मतलब बहुत ही हार्श लॉ है, मैं मानती हूँ, पर इसकी वजह से अगर आंकड़े इतने कम हुए हैं, इतना शार्प डिक्लाइन हुआ है, और एक हमारा समाज ऐसा है कि अगर आप किसी चीज को इम्पोज ना करें, एक बहुत स्ट्रॉन्ग फी ना करें, तो लोग नहीं समझते हैं।
जब वो जेल में जाते हैं, नॉन बेलेबल होता है, जेल में रहते हैं, तब लोगों को समझ में आता है। और मुझे नहीं लगता कि हम उस कगार पे आ गए हैं कि हम इसे बोल दें चलिए अमेंड कर दें। अभी नहीं है, अभी वो वक्त नहीं है। एक और चीज़ इसमें अगर हम आंकड़ों की बात करें जो बड़ा पॉइंट उठता है, जिस तरह से कॉन्विक्शन रेट है वो बड़ा कम है, जिस तरह से केसेस हो रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस इतने ज़्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो गैप दिखाई देता है, ये बड़ा पॉइंट जो इसके खिलाफ है वो इसका इस्तेमाल करते हैं, वो इसके बारे में बात करते हैं। तो प्रीति, आपको क्यों लगता है कि कॉन्विक्शन रेट इतना कम क्यों है और नंबर ऑफ केसेस जो रजिस्टर हो रहे हैं इस सेक्शन के अंडर वो इतने ज़्यादा हैं? इस गैप की वजह आप क्या मानती हैं? देखिए, बहुत सारे केसेस हैं जो आप नहीं प्रूव कर सकते। आप कैसे प्रूव करोगे? इट कैन बी अ केस जो आप दर्ज कर सकते हो, उसका इमीडिएट नॉन बेलेबल इसका रिएक्शन होता है। अगर आप इस लॉ से लोगों के जहन में एक फियर ला सकते हो जो आपने लाया है इस लॉ से, एंड अगर हाउ डू आई से इट, अगर इसमें से अगर हम एक परसेंटेज महिलाओं को इसके अत्याचार से बचा सकते हैं by the courtesy of this law, I think this law needs to be there. And I understand that there is a gap, कि एक गैप है कन्विक्शन में क्योंकि वो प्रूव नहीं होता। बहुत सारी महिलाएं इसका मिसयूज करती हैं, 100% करती हैं। बट समटाइम्स आपको वे प्रोज और कॉन्स जब हम वे करते हैं किसी चीज के, मुझे अभी भी लगता है द प्रोज ऑफ दिस एक्ट आर मच हायर देन द कॉन्स। और एक और चीज़, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया था जो आगे भी गया कि इसको कंपाउंडेबल कर दें, कि अगर बाद में जाके कुछ चीज़ें हुई, एक केस था उस समय कि पति पत्नी मान गए हैं, चीज़ें हो गई हैं, तो वो कंपाउंडेबल वाली जो चीज़ है उस पर आप क्या सोचेंगी प्रीति? आप क्या बताना चाहेंगी? देखिए, केस बाय केस आप कर सकते हो, बट एज अ रूल और अ नॉर्म कहेंगे कि मे बी आई शुड चेंज विद द टाइम्स एंड आई शुड थिंक डिफरेंटली। बहुत सारे, लाइक आई सेड, इसमें बहुत नजरिए हैं देखने के, बट वी आर स्टिल इन अ सोसाइटी देवांशी। हम यहाँ पर बैठ के बोल सकते हैं कि चलिए आप मेट्रोज में या इवन जो छोटे शहर में ये मिसयूज होता है, पर इसका यूज भी तो बहुत होता है जहां पर ये एक मतलब यू नीड दिस लॉ टू प्रोटेक्ट वुमेन। तो मेरे हिसाब से मतलब कंट्रोवर्शियल है, बट आई सपोर्ट द लॉ। और मैं नहीं कह रही ये बहुत हद तक सही है, मिसयूज हो रहा है इस एक्ट का, पर इतने सारे लॉज हैं जो मिसयूज हो रहे हैं इस कंट्री में। आप सेडिशन देख लीजिए, अभी जो नया ग्रुप ऑफ लॉज लेके आए हैं, सेडिशन नहीं कहलाएगा, पर जो नया लॉ है वो उससे भी ज्यादा स्ट्रिंजेंट है। तो आप मतलब ये एक अकेला लॉ नहीं है जो लीगल टेररिज्म के दायरे में आता है, बहुत सारे लॉज हैं। अगर इसमें किसी का भला होता है, कम से कम ये तो रहे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति कि आपने इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय बताई। हम अब मुलाकात करेंगे आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।